नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम प्रतिशत के बेसिक से सवाल सीखने वाले हैं, जैसे कि 700 का 50% कैसे निकालें, 85 का 6% कैसे निकालें, 1205 का 11% कैसे निकालें। तो इस प्रकार इन तीनों सवालों को हम आज के वीडियो के अंदर हल करने वाले हैं, जिससे आपका प्रतिशत के बेसिक सवाल करने में कोई भी दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है हमारा कि 700 का 50% बताओ कितना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल को लिख लेते हैं, 700 का 50%। अब दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, 700 को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है, उसके बाद का को हटा देना है और का की जगह हमें गुणा का निशान लगा देना है। का की जगह हम लगा देंगे गुणा का निशान, उसके बाद हम 50 का 50 लिख देंगे। अब दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 100 का 1वां भाग। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर हम प्रतिशत की जगह लिख देंगे गुणा के अंदर 1/100। अब यहाँ पर दोस्तों इस शून्य से ये शून्य कट गया, इससे ये कट गया। अब ऊपर बच गया 70 गुणा 5 गुणा 1। तो 70 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, तो ये हो गया 350। और 350 को 1 से गुणा करेंगे तो 350 ही आएगा। और भाग में 1 है तो 350 में 1 का भाग देंगे तो वापस 350 ही आना है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आ गया हमारा आंसर। यानी दोस्तों 700 का 50% होता है 350, यानी 350। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब आता है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है कि 85 का 6% बताओ कितना होता है। 85 का 6%। तो हम क्या करेंगे, 85 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, का को हटा देंगे, इसकी जगह हम गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 6 का 6 लिख देंगे, फिर प्रतिशत की जगह हम गुणा के अंदर 1/100 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर शून्य वाली कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर शून्य से ऊपर नहीं कटेंगे, शून्य नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 85 का 6 के साथ गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर आगे शून्य होता तो हम शून्य से इस शून्य को काट देते, जैसे यहाँ पर ऊपर काटा था। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं के अंदर कहीं पर भी कोई शून्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शून्य तो नहीं काट सकते, तो डायरेक्ट इनका सीधा गुणा कर देंगे। 85 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 6 का 5 के साथ, तो 6 पंजे 30, 30 का शून्य हासिल बची 3, फिर 6 का 8 के साथ, तो 6 8 48, 48 और 3 हासिल, तो ये हो गया हमारे पास 51। तो ये आ गया हमारे पास 510। तो 85 को 6 से गुणा किया तो 510 आ गया, और 510 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 510 ही आना है, और भाग के अंदर है 100। अब इस शून्य से ये शून्य कट गया। अब यहाँ पर हमें 51 के अंदर 10 का भाग देना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर कोई इस प्रकार नीचे भाग में नीचे कोई शून्य वाली संख्या हो तो हम क्या करते हैं, उस शून्य को हटा देते हैं और ऊपर वाली संख्या के अंदर इकाई की तरफ से उतने अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर 10 के अंदर एक शून्य है, तो हम क्या करेंगे, 51 के अंदर इकाई की साइड से यानी इस तरफ से एक अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव यानी पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 5.1। तो इस प्रकार 51 के अंदर जब 10 का भाग देते हैं तो आता है 5.1। तो इस प्रकार 85 का 6% आता है 5.1। तो ये था हमारा 2 नंबर सवाल। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल है कि 1205 का 11% बताओ कितना होता है। तो 3 नंबर सवाल हमारे पास है ये। तो इसको हल करते हैं। तो 1205 को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, उसके बाद का को हटाकर इसकी जगह गुणा का निशान लगा देंगे, 11 का 11 लिख देंगे, प्रतिशत की जगह हम गुणा के अंदर 1/100 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर आगे कोई शून्य नहीं है, तो शून्य से शून्य तो नहीं कट सकता। अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है कि इस शून्य से आप कोई बीच वाला शून्य काट दे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बीच वाला शून्य कभी भी नहीं कट सकता नीचे वाली संख्या के शून्य से। अगर यहाँ पर आगे यानी इकाई की तरफ अगर कोई शून्य होता है तो उसको हम काट सकते हैं नीचे वाले शून्य से, जैसे हमने यहाँ पर काटा था। जैसे ऊपर था 700 गुणा 50 गुणा 1, तो ये तो ऊपर गुणा में है, ये 100 नीचे भाग में था, तो मैंने इस शून्य से ये शून्य काट दिया, इस शून्य से ये शून्य काट दिया। तो अगर इस प्रकार शून्य इकाई की तरफ हो तब तो हम काट सकते हैं, लेकिन अगर कोई बीच में शून्य आ जाए इस प्रकार, तब उस शून्य को हम नीचे वाले शून्य से नहीं काट सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1205 का सीधा 11 के साथ गुणा कर देंगे। तो 11 पंजे 55, 55 का 5 हासिल बच्ची 5,
फिर 11 का 0 के साथ गुणा 0 और हासिल 5। अब 11 का गुणा 2 के साथ, तो 11 दूने 22, 22 का 2 हासिल बच्ची 2। फिर 11 का गुणा 1 के साथ, तो 11 आ गया, 11 और 2 13 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 13,255। 1205 को मैंने गुणा किया 11 से, 13,255 आ गया। इसको गुणा करेंगे 1 के साथ, तो वापस यही आना है और भाग के अंदर है 100। तो अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर भाग के अंदर कोई शून्य वाली संख्या आ जाए और उसका हमें ऊपर वाली संख्या के अंदर भाग देना हो, तो हम क्या करते हैं कि शून्य तो हटा देते हैं और जितने शून्य है उतने ऊपर वाली संख्या में इकाई की तरफ से अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर 100 के अंदर 2 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली संख्या में इकाई की तरफ से यानी इस साइड से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे यानी पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 132.55। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों 1205 का 11% होता है 132.55। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा प्रतिशत निकालना, जिसके अंदर हमने ये 3 सवाल सीखे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।